साथियों, आप सभी का स्वागत है जीएसआर क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं महात्मा गांधी के एवं उसके प्रारंभिक आंदोलन, जो कि आपके शिक्षक भर्ती एवं बिहार में जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो पूरा देखिएगा, आपको कुछ जरूर इससे फायदा होगा। तो चलिए देखते हैं, आपका समय बर्बाद ना करते हुए चलो देखिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी एवं उसके प्रारंभिक आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? महात्मा गांधी एवं उसके प्रारंभिक आंदोलन को पढ़ेंगे। इसमें से पहला देख लेते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक परिचय, उसके बारे में देख लेते हैं। महात्मा गांधी के बारे में कुछ देख लेते हैं जीवनी, उनके परिचय के बारे में। तो देखिए, अगर बात करें महात्मा गांधी की तो याद रखिए, उसका महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम है पूरा? मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई। और जन्म याद रखिएगा, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। मृत्यु 30 फरवरी 1948 को। कब हुई मृत्यु? 3 फरवरी 1948 को। जन्म स्थान था पोरबंदर गुजरात में। इनका जन्म स्थान कहाँ है? पोरबंदर गुजरात में। विवाह हुआ था 1883 में कस्तूरबा गांधी से। किनसे विवाह हुआ था इनका? 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से। पुत्र देखिए इनके कौन कौन थे? हरिलाल, मनीलाल, देवदास, रामदास, ये सभी इनके क्या पुत्र थे? महात्मा गांधी के सभी क्या थे? पुत्र थे। अब देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। प्रमुख शिष्य इंग्लैंड में जन्मे मीराबेन, इनकी जो शिष्य थी प्रमुख है, इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन, महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम था उसका मीराबेन। उसके वास्तविक नाम था मेडलिन स्लेड। मेडलिन स्लेन। प्रमुख शिष्य का नाम था मेडलिन स्लेन, और महात्मा गांधी द्वारा नाम दिया गया उसको मीराबेन। क्या दिया गया? मीराबेन। कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड प्रस्थान किया 1888 में। कब प्रस्थान किया? 1888 में। मुंबई से, कहाँ से? मुंबई से गए थे पढ़ने के लिए। अब देखो, कानून यूनिवर्सिटर की डिग्री प्राप्त हुई 1891 में। कितने दिन में प्राप्त हुई? 1891 में प्राप्त हुई थी। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। महात्मा गांधी अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका को गए 1893 में। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना इनके द्वारा की गई थी 1894 में। कब किए? तो पूछा भी जाता है कि नटाल कांग्रेस की स्थापना किनके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी द्वारा। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। कब? 1894 में। ये पॉइंट बनता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं इनके बारे में। देखिए आगे में, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए देखिए आगे देखते हैं। कहता है कि दक्षिण अफ्रीका में जुलू व वॉर पदक महात्मा गांधी को कब मिला? 1899 में। कब मिला था? 1899 में। केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 9 जनवरी 1915 को। कब दी गई? 9 जनवरी 1915 को केसर हिंद की उपाधि। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल 1901 में हुई थी। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल महात्मा गांधी 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए थे। किस अधिवेशन में शामिल हुए थे? कलकत्ता अधिवेशन में। डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा कब किया गया? 1904 में। तो क्वेश्चन आता है कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ की गई? तो डरबन दक्षिण अफ्रीका में। कब की गई? 1904 में। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग महात्मा गांधी कब किए थे? दक्षिण अफ्रीका में किए थे 1906 में। कब किए थे? सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अब देखिए अगला पॉइंट। देखिए अगला पॉइंट है, कहता है जीवन में पहली बार जेल गए। प्रथम जेल का अनुभव कब हुआ? 1908 में। कब हुए? महात्मा गांधी को जीवन में पहली बार जेल गए 1908 में। टोल्स्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में जोहान्सबर्ग में। टोल्स्टॉय फर्म की स्थापना किनके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा 1910 में जोहान्सबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका की सक्रियता रही कितने? 21 वर्ष तक। मतलब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने दिन तक रहे थे? 21 वर्ष तक रहे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को हुआ। महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को हुआ, इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में कब किए? 1915 में। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में बेलगांव। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा गांधी एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो कौन सा अधिवेशन था? बेलगांव का अधिवेशन था, जो बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है, 1924 में। आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मतलब महात्मा गांधी की आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 में। कब लिखे थे? 1925 में। सिद्धांत सत्य और अहिंसा का सिद्धांत दिए थे महात्मा गांधी ने, सत्य और अहिंसा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में हुआ। कब हुआ? 1923 में। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में हुई। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 में। कब? 23 सितंबर 1925 में। अब देखिए अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी की कुछ पुस्तक है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग आत्मकथा है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। अनासक्त योग, हिंद स्वराज। पूछा जाता है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी द्वारा 1909 में। गीता माता
सप्त महाव्रत, गांधी जी की वास्तविक दर्शन और पश्चिमी सभ्यता का विरोध मिलता है किसमें? सत्यव्रत में। उसके बाद सुनो विद्यार्थियों, ये सब इनके पुस्तक है महात्मा गांधी की। इनमें से आपको दो है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इंडियाज ऑफ माई ड्रीम्स और हिंद स्वराज, ये तीन पुस्तकें जो कि बार बार पूछा जाता है। और ये प्रमुख समाचार पत्र, द ग्रीन पेम्पलेट 14 अगस्त 1894 में, द ग्रीन पेम्पलेट राजकोट में, इंडियन ओपिनियन 1903 में दक्षिण अफ्रीका में, इंडियन ओपिनियन 1903 में दक्षिण अफ्रीका में, यंग इंडिया 1919 में और हरिजन 1932 में। तो इसमें भी याद कर लीजिएगा। इंडियन ओपिनियन किसके पत्रकार है? महात्मा गांधी के। यंग इंडिया महात्मा गांधी के, हरिजन महात्मा गांधी के, सभी किसके पत्रकार हैं? महात्मा गांधी के। कौन कौन पत्रकार हो गए? द ग्रीन पंपलेट राजकोट में, इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका, इंडिया यंग इंडिया, ये सब किसके हैं? तो ये सब है महात्मा गांधी के समाचार पत्र। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियां जो कि आपको हर हाल में याद रखना है। देखिए महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियां, तो उपाधि है तो पहला केसर हिंद। कब दिया गया? समय इनका कब था? तो याद आपको बताएं कि केसर हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दी गई। किसके दौरान दी गई थी? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। भर्ती करने वाला सर्जन का उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। भंगी शिरोमणि, दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान कौन सी उपाधि दी गई इसको? भंगी शिरोमणि। पुली बैरिस्टर, दक्षिण अफ्रीका से अंग्रेज मजिस्ट्रेट के द्वारा दी गई इसको पुली बैरिस्टर की उपाधि। कर्मवीर, दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी द्वारा कर्मवीर की उपाधि दी गई। सेवा ग्राम अंत, आश्रम के अतिथियों द्वारा दी गई। आधुनिक युग के अजात शत्रु, किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कई बार पूछा गया कि महात्मा गांधी को आधुनिक युग के अजात शत्रु किनके द्वारा कहा गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कहा गया था। मलंग बाबा, मलंग बाबा को उपाधि मिला था कवालियों द्वारा, कवलाई जाति एक होती है उसके द्वारा मलंग बाबा को उपाधि दी गई। बापू, सी एफ एंड्रयूज जवाहरलाल नेहरू, तो बापू किसके द्वारा रहे? सी एफ एंड्रयूज और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देश विद्रोही फकीर, विस्टन चर्चिल द्वारा। देश विद्रोही फकीर किनके द्वारा कहा गया? विस्टन चर्चिल द्वारा। भिखारियों का राजा किनके किनके द्वारा कहा गया? भिखारियों का राजा, तो पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा इसको क्या दी गई? संबोधन किया गया भिखारियों के राजा से। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, कई बार पूछा गया राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस। अर्धनग्न फकीर, विस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया। वन मैन बाउंड्री फोर्स, लॉर्ड बेंटन द्वारा। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसके द्वारा कहा गया? लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। महात्मा किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा को उपाधि दी गई। तो गांधी जी की महात्मा को उपाधि किनके द्वारा दी गई? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई। आगे देखिए, वायकम सत्याग्रह 1924-25, अस्पृश्यता का कुप्रथा के विरोध, त्रबानकोर केरल में चला गया। तो कहाँ चला गया? त्रबानकोर केरल में। अब देख लेते हैं अगला। देखिए अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए? वर्ष 1915 में। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? याद रखिएगा, स्वतंत्रता आंदोलन के समय महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र थे रेवरेड चार्ली एंड्रयूज, जिसको दीनबंधु के नाम से भी जाना जाता है। रेवरेड चार्ली एंड्रयूज। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? डरबन में है, दक्षिण अफ्रीका में। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हुए? गोपाल कृष्ण गोखले हुए। कौन हुए? गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। देखिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया, जिसे साबरमती आश्रम सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। जिसे साबरमती आश्रम सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का मार्ग। गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का मार्ग। भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेस तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी, ये विशेषण किसका परिचय देता है? तो जमनालाल बजाज का। किसका विशेषण देता है? जमनालाल बजाज का। और देखिए महात्मा गांधी का आंदोलन देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन है। महात्मा गांधी आंदोलन व सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। यह प्रथम वास्तविक किसान आंदोलन था। तो महात्मा गांधी द्वारा प्रथम वास्तविक किसान आंदोलन कौन सा था? सत्याग्रह था, जो 1920 में हुआ। क्यों हुआ था? तो 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती करनी होती थी। क्या करनी होती थी? 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती की विरुद्ध था, जिसे तीन गठिया पद्धति भी कहते थे। एक हो गया चंपारण सत्याग्रह 1917 में, क्रम में से जाना जाता है। मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में। कब? 1918 में। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल। तो पूछा भी जाता है महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल कब किया गया? तो अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 में।
खेरा सत्याग्रह 1918 में प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था खेरा आंदोलन 1918 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति हुई थी खिलाफत आंदोलन 1919 के तहत। तो असहयोग आंदोलन 1920 में प्रथम जन आंदोलन की व्यक्ति, तो पूछा भी जाता है प्रथम जन आंदोलन कौन सा था, असहयोग आंदोलन 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च जिसको कहते हैं 1930 में। नमक सत्याग्रह था, कौन सा सत्याग्रह था, नमक सत्याग्रह। अगला है व्यक्ति सत्याग्रह 1940 में। उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन, क्या चला उपनाम था उसका, दिल्ली चलो आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में, दिल्ली चलो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942 में गांधी जी का करो या मरो का नारा दिया गया गांधी जी द्वारा 1912 में, 1912 नहीं 42 में है भारत छोड़ो आंदोलन के समय। देखिए अगला पॉइंट, अरे गांधी महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम, महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम, तो फिनिक्स फॉर्म डरबन दक्षिण अफ्रीका में 1904 में इसकी स्थापना हुई। टोल्स्टॉय फॉर्म जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 1910 में इसकी स्थापना हुई। साबरमती आश्रम साबरमती नदी किनारे अहमदाबाद 1915 में। सत्याग्रह आश्रम कोचरब अहमदाबाद 1915 में। अनासक्ति आश्रम कौसानी उत्तराखंड में 1929 में, कब 1929 में अनासक्ति आश्रम कौसानी उत्तराखंड में। सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र में 1936 में। सेवाग्राम आश्रम कब स्थापना की गई, वर्धा में महाराष्ट्र में 1936 में। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया, तो महात्मा गांधी ने। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया, महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित हुए थे, याद रखिए कलकत्ता अधिवेशन 1901 में, कब हुए थे 1901 में। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित हुए थे कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। देखिए अगला पॉइंट है कि किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, महात्मा गांधी ने। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 चंपारण के किसानों का शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह आरंभ किया। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था, इंडियन ओपिनियन का। किनका, इंडियन ओपिनियन का। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया, इंडियन ओपिनियन। अनटू द लास्ट नामक पुस्तक के लेखक याद रखिएगा जॉन रस्किन थे, कौन थे, जॉन रस्किन। अनटू द लास्ट पुस्तक के लेखक जॉन रस्किन। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया, याद रखिएगा महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किनके द्वारा किए गए, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला पॉइंट है, देखिए अगला पॉइंट है गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया, चंपारण सत्याग्रह के बाद महात्मा शब्द जोड़ा गया। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, तो जवाहरलाल नेहरू। किनके द्वारा कहा गया था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार का किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे, कौन थे, राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था, क्या किया था, बिहार आमंत्रित किया था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया, याद रखिएगा एन.जी. रंगा ने। किसने किया था, एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। देखिए कहता है पुणे की यरवादा जेल में स्थित आगा खां पैलेस में सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां द्वितीय ने 1892 में बनवाया था। कब बनवाया था, 1892 में। किसने बनाया था, सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां द्वितीय ने। तो दोस्तों ये थे हमारे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि महात्मा गांधी से जुड़ा टॉपिक था। तो आई होप आपको समझ में आएगा, एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।